ये बात आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब आगामी और एग्जाम दोगे, जैसे भी आपने पटवार दिया, पशु परिचय दिया, जेल प्रेरित दिया, अभी चतुर्थ श्रेणी दिया, उसके बाद जो आरएसएसबी के जो एग्जाम होंगे हम केवल उसी की बात करें, उसमें जो एग्जाम दोगे उसकी बात करें। हम यहाँ पे जो बात करना है आरएसएसबी के जो पैटर्न है, आरएसएसबी ने अपना पैटर्न एकदम से चेंज किया। आप अगर हम आरएसएसबी की बात करें तो अगर 2025 मतलब इस साल के पहले वाले पेपरों की बात करें तो आपने इसके पहले जो पेपर दिए उन पेपर में आपको अलग एक पैटर्न दिख रहा था, और जो अब आप एक जो एग्जाम दे रहे हो, अभी आप लाइन से एग्जाम गिनो, आप 2 सीटी को छोड़ देना क्योंकि सीटी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, परंतु आप दूसरे एग्जामों की अगर हम बात करें, जैसे पशु परिचय हो गया, जेल प्रेरी हो गया, पटवार हो गया, और उसके बाद अभी चतुर्थ श्रेणी हो गया, ये जो 4-5 एग्जाम का हम सीधा सीधा ब्यौरा लें तो उन एग्जामों में जो आरएसएसबी ने अपना ट्रेंड बदला, ठीक है, तो जो आरएसएसबी ने अपना ट्रेंड बदला उसकी बात कर रहे हैं विशेषता से। हाँ, पुराने पेपर जो उठा के देखेंगे हम, चाहे वो कोविड के अंदर थे या कोविड के पहले थे, कोविड के पहले जो पटवार का एग्जाम हुआ, कोविड के बाद जो वीडियो का एग्जाम हुआ, उसके बाद अलग अलग जो छोटे मोटे एग्जाम होते गए जो आरएसएसबी ने किए थे, जो थर्ड रीट का एग्जाम था, थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम आरएसएसबी ने करवाया था, जो कि 2 साल पहले, मतलब जो 2023 के अंदर थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसकी हम बात करें तो उन सभी पेपरों का जो मूल पैटर्न था, उस पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो जीके वो एक अच्छे स्तर की मिलेगी, मतलब थोड़ी कठिन मिलेगी। आप उन पेपरों को अगर एनालिसिस आप ध्यान से करोगे तो वहां पे आपको जो जीके था वो आपको थोड़ा सा कठिन मिलेगा, जबकि बाकी सब्जेक्टों से तुलना में। परंतु अगर हम इस वर्ष मतलब 2025 की बात करें, मतलब एक हम बात करेंगे 2025 के पेपरों की और एक हम बात करेंगे उससे जो पहले पेपर हो चुके, मतलब 2025 से जो पहले पेपर हो चुके हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सभी के दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए कि जो पैटर्न है मूल रूप से केवल और केवल आरएसएसबी का, यहाँ पे हम आरपीएससी को बीच में नहीं लाएंगे। तो हम अगर एक ही तरह से आरएसएसबी की बात करें तो हम 2 वर्ष हैं, एक तो 2025 जो इस साल हुआ और जो उससे पहले, तो जो उसने आरएसएसबी ने अपना जो पैटर्न चेंज किया हम उसकी बात करें। देखो आरएसएसबी ने सबसे पहले क्या चेंज किया, सबसे पहले उसने क्या किया कि जो राजस्थान जीके आ रही थी हर एक पेपर के अंदर, उसको उसने क्या कर दिया, इजी टू मॉडरेट, मतलब एक तो आसान और साथ में कठिन, साथ में जो बीच के, मतलब हम कहते हैं ना मध्यम स्तर और निम्न स्तर के बीच में, और खास करके इजी, ये बीच का उसने पैटर्न रखा। ऐसा मानिए कि वो मॉडरेट भी नहीं जा रहा। कौन, आरएसएसबी अभी तक मॉडरेट नहीं किया, वो क्या कर रहा है, इजी टू मॉडरेट के बीच में, और इजी पेपर राजस्थान जीके में भी केवल एक हम पॉइंट की बात करेंगे। अभी हम बात करें किसकी, राजस्थान जीके की बात करें। आप सभी एग्जाम में देख लेना, पशु परिचय में आप देखो, जेल प्रेरी में आप देखो, है ना, उसके बाद पटवार में उसमें आप देखो, और अभी चतुर्थ श्रेणी हुआ उसके अंदर भी आप देखो। आप सभी पेपर जब एनालिसिस करोगे तो आपको जो राजस्थान जीके वो कैसा मिलेगा, आपको इजी मिलेगा। और उससे पहले वाले पेपरों में क्या था हम सब जानते हैं, उसके अंदर राजस्थान जीके सोल्व करने में पसीना आ जाते थे, हार्ड टू मॉडरेट, मतलब एक तो प्रश्न आते थे कठिन या कठिन, और जो मध्यम स्तर उसके आते थे बीच में। तो आपको ये 2 तरीके से, फर्स्ट राजस्थान जीके में मैं तुलना बता रहा हूं, उसमें आप तुलना कीजिएगा। अगर हम सेकंड बात करें इसकी मैथ की, देखो मैथ पटवार की हो, ठीक है, आप पशु परिचय में आप जो थोड़ी बहुत 1-2 प्रश्न है वो मैथ के आप देख लो, जेल प्रेरी में रीजनिंग और मैथ के थोड़े बहुत जो प्रश्न देख लो, इसमें मैथ और मैं रीजनिंग भी शामिल कर देता हूं। जो मैथ और रीजनिंग आई, अब इसके अंदर क्या हो रही है, वो मॉडरेट टू हार्ड में चलेगी, ठीक है भाई। जो 2025 के जितने पेपर आप उसको ध्यान से उठा के देखोगे तो आपको रीजनिंग और मैथ मॉडरेट टू हार्ड में मिलेगी, एकदम ना ही कठिन मिलेगी कि आपको आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम सिंपल है, आप जाते में कर लोगे, देखते में कर लोगे, नहीं, ऐसे देखते में करने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार गलत भी हो रहे हैं। इसलिए जो मैथ का पैटर्न मॉडरेट टू हार्ड। परंतु अगर हम उससे पहले की पेपर की बात करें तो मैथ जो थी वो इजी टू मॉडरेट के रूप में, इजी टू हार्ड के रूप में थी, परंतु अब क्या, मॉडरेट टू हार्ड, मतलब आपको इजी कम देखने मिलेगा, परंतु हार्ड के बीच में आपको देखने मिलेगा। देखो ये तो मैंने केवल 2 सेक्शनों की बात की, किसकी बात करी, राजस्थान जीके और मैथ और रीजनिंग की। उसी प्रकार मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ। लैंग्वेज में आ जाती है 2 ही मुख्य रूप से, हिंदी एंड इंग्लिश।
मैक्सिमम पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश देखने मिलती है और कहीं में भी आपको देखने नहीं भी मिलती। तो मैथ और इंग्लिश की अगर बात करें तो हाँ, हिंदी और इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो जा रही है वो इजी में जा रही है। किस में जा रही है? इजी में जा रही है। और पहले कैसी थी? मॉडरेट। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम केवल किसकी बात करें, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज जो है पहले आपको मॉडरेट मिलेगी, मतलब थोड़ी सी उसमें आपको ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको सीधे आंसर नहीं मिलेंगे, है ना, एकदम सॉल्व करना आसान नहीं होगा, तो आपको थोड़ी सी कैसे मिल रही है वो उसमें मॉडरेट मिल रही है। परंतु आप अभी 2025 के पेपर की बात करो तो आपको लैंग्वेज बहुत ही ईजी मिल रही है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हिंदी भी ईजी है और इंग्लिश भी ईजी है। हाँ, इंग्लिश देखो, जो इंग्लिश हम बात कर रहे थे, हमारी जो स्वभाव में इंग्लिश नहीं, इसलिए हमको इंग्लिश थोड़ी सी क्या लगती है, कठिन लगती है, परंतु इंग्लिश है कैसी, ईजी। तो हमने कितनी 3 सेक्शनों की बात की, राजस्थान जी के, मैथ एंड रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश। करंट अफेयर, करंट की बात करें तो 2025 के जितने भी करंट आप देखोगे, करंट के प्रश्न आप देखोगे तो आपको इजी टू मॉडरेट के रूप में मिलेंगे। यहां तक कि मैं बात करूं इजी ज्यादा, और उससे पहले में करंट जो था वो कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था। ठीक है, आप अगर 2025 के पेपर की बात करें तो आपको जो करंट अफेयर है वो आप ध्यान से आप एनालिसिस करिएगा। आप जब एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप एनालिसिस करोगे तो जो करंट है वो इजी है, और जो उससे पहले के पेपर में उसमें करंट कैसा था, मॉडरेट था। ठीक है, उसके बाद करंट की बात होगी। अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। ये भी आपको अक्सर पेपरों में देखने मिलती है। जो वर्तमान में कंप्यूटर पूछ रहे हैं वो हार्ड पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं? हार्ड पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर का भाग था वो कैसा था, मॉडरेट था। देखिए, आप पुराने पेपर में आप कंप्यूटर आपको ठीक मिलेगी, परंतु अब जो कंप्यूटर के प्रश्न बन रहे हैं वो हार्ड है। आप चतुश्रेणी के अंदर भी आप देख लो पेपर में आपको कंप्यूटर ठीक ठाक मिलेगी, पटवारी में देख लो आप, उसके अलावा आप उसके अलग अलग पेपरों के अंदर भी आप जब जाओगे तो आपको जो कंप्यूटर का जो भाग है वो थोड़ा सा कैसा मिलेगा, हार्ड मिल रहा है। पहले कैसा था, मॉडरेट था। तो देखो, मैक्सिमम जो सेक्शन आपके आते हैं एग्जाम में उन सभी सेक्शनों की मैंने बात यहाँ पे कर ली। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है हम उसकी बात करते हैं। देखो, निष्कर्ष में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष ये बताता है कि जो पहले हम जीके पे एकदम फोकस रूप से बहुत अधिक ध्यान देते थे, वर्तमान के अंदर आरएसएसबी के पैटर्न को देखते हुए वो जो राजस्थान जीके पे हमको थोड़ा ध्यान देना थे। ऐसा नहीं कि आप बिना राजस्थान जीके बिना पढ़े चले जाओ एकदम योद्धा की तरह कि हम तो मरने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं करना। परंतु हाँ, जो राजस्थान जीके पे हम पहले फोकस्ड थे, मैं केवल आरएसएसबी की बात कर रहा हूँ, आरपीएससी यहाँ पे बीच में नहीं आएगी। आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसकी बात अलग है, पर आरएसएसबी की आप बात करेंगे हम, तो जो राजस्थान जीके, वो राजस्थान जीके पे जो हम पहले फोकस्ड होते थे, बहुत अधिक पढ़ते थे, अलग अलग किताबों से छानते थे, वीडियो देखते थे, उसको हमको थोड़ा क्या कर देना, कम कर देना। इसका रीजन कि राजस्थान जीके ऐसे पूछ रहा है जो हर व्यक्ति को आता है। आप बिना आपके पूर्व तैयारी के ज्ञान पे भी आप अगर उस एग्जाम में बैठ गए तो आपके वो सही होने में कोई गलती नहीं होगी। परंतु राजस्थान जीके के अलावा हमको क्या पढ़ना, हम उस पर बात करते हैं। वो आज के टाइम में हम अगर राजस्थान में बात करें तो मैक्सिमम बच्चे क्या छोड़ के जाते हैं, इंग्लिश। जैसे कि उनको खा जाएगी, बहुत ही उनको डर लगता है। जैसा हमारे जैसे छोटे बच्चों को हम कहानी वो कहते थे ना, सो जा गब्बर आ जाएगा, सो जा भूत आ जाएगा, इसी प्रकार इंग्लिश उनको डराती है। दूसरा क्या छोड़ के जाते हैं, करंट। करंट उनको कठिन नहीं लगता, करंट उनको लगता है लेंदी। यस, रियलिटी, ये सही बात गलत नहीं, करंट रियलिटी में लेंदी है, परंतु कोई ऑप्शन नहीं। आप खुद सोचिए कि हम किसी भी एग्जाम की बात करें, हम 4 एग्जाम की अगर हम फोकस करें, पटवार और वीडियो। देखो, पटवार में जो जीके पूछा सबको आ रहा था, जो भारत का जीके पूछा वो बहुत ही इजी पूछा था सब था, परंतु पटवार के अंदर क्या एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा में क्या आपको मिलेगा, इंग्लिश। इंग्लिश के करीब करीब 11 प्रश्न थे, मतलब 22 नंबर का इंग्लिश के अंदर था। तब मैं देखिए, हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसके निष्कर्ष निकालेंगे वीडियो के लिए। आगामी एग्जाम जो आरएसएसबी का सबसे निकट है वो कौन सा, वीडियो का, ग्राम सेवक भर्ती। तो जो हम बात करें, जो पटवार के अंदर जीके इजी पूछा था, जीके सबने किया, तो करना जो नहीं आया वो पार्ट कौन सा था, वो पार्ट क्या था, इंग्लिश था।
बराबर। तो हमको फोकस मुख्य रूप से किस पे करना, हमारी लैंग्वेज हमको सुधारनी, वो लैंग्वेज कौन सी सुधारनी, इंग्लिश। हिंदी आपको मैं ये मान के चलता हूँ हिंदी हमारे राजस्थान के अंदर 85% से 90% बच्चों को तो आराम से आती होगी, परंतु उनका डर कहाँ पे, इंग्लिश में, खास करके इंग्लिश में ज्यादा डर है। करंट में मैं कह रहा हूँ डरते नहीं है, करंट है लेंथी, उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, परंतु इंग्लिश डरते हैं। तो हमको किस पे मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए, इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि राजस्थान के अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 में से अगर केवल 40 बच्चे इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, 60 बच्चे नहीं फोकस नहीं कर रहे, तो जो 40 बच्चों का फोकस थे वो कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश पे। तो मतलब आपको अगर सिलेक्शन चाहिए कौन सी पढ़नी पड़ी आपको, इंग्लिश। तो आप उन जो 60 बच्चे जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, आप उनसे एक कदम क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। अब हम दूसरे एक और कदम आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। जो करंट अफेयर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि आरएसएसबी का जो करंट अफेयर है बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। आरपीएससी का करंट जैसा नहीं कि आपको कूट में देगा, नहीं, वो आपको सीधा पूछेगा और सीधे 4 ऑप्शन भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। परंतु करंट आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने महीना को पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 6 से 7 महीने पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर वीडियो की बात करें, वीडियो एग्जाम कब प्रस्तावित है, 2 नवंबर। तो अगर 2 नवंबर के अंदर 2 नवंबर में अगर वीडियो एग्जाम हो जाता तो हमको करंट कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का करंट नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें पेपर होना, मतलब 9 महीने का हमको करंट पढ़ना है। चलो आप 9 महीने नहीं पढ़ो, जनवरी छोड़ दो, फरवरी छोड़ दो, परंतु मार्च से आपको तो करंट अफेयर वीडियो का पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। आप खुद एक और एनालिसिस कीजिए कि अगर हम बात करें तो वीडियो के अंदर केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के कितने प्रश्न बनेंगे, कम से कम 14 से 16 प्रश्न इंग्लिश के बनेंगे, बराबर। आप सिलेबस एनालिसिस करना, 20 नंबर की इंग्लिश है, तो 20 में अगर आप वो उसका प्रश्न निकालोगे तो आपको 14 से 16 प्रश्न आपको इंग्लिश के मिलेंगे। तो अगर आप 14 से 16 के अंदर, चलो मान लेते हैं पैसेज का आप सब राइट करके आओ, कितने राइट करते हैं, 5 बच्चे, तो भी कितने बच गए, कम से कम 10 प्रश्न और बच जाते हैं। तब 10 प्रश्नों का आप दामोदर किस हुआ आपके, अगर आप उस 10 प्रश्नों को छोड़ के आते हो तो आप उस मेरिट से सीधे ही बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको किस पर फोकस करना है, इंग्लिश पे अच्छा फोकस करना और करंट अफेयर पे अच्छा फोकस करना, ये तो 2 चीजें। और हम क्या कर सकते हैं, एक नया भाग आ रहा है, मतलब नया नहीं, भाग पूरा नहीं है, परंतु उभरता हुआ, वो उभरता हुआ क्या है, कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, रियलिटी ऐसी है कि कंप्यूटर हर एग्जाम में घूम फिर के आता ही आता है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। देखो वीडियो के अंदर भी कितने प्रश्न, 8 क्वेश्चन तो वीडियो के अंदर ही बन रहे हैं, पटवार में भी बनेंगे। तो अगर हम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको सिंपल सीधा रास्ता बताता हूँ, एकदम सीधा प्लेन, आपको इधर से उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके जो कंप्यूटर के जो नॉर्मल नोट्स बनते हैं वो तो आप बना लोगे, तो आपके ये भाग तो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एक और ही काम आपको लास्ट करना है कि जो भी पूर्व पेपर हुए, जैसे कांस्टेबल का हो गया या कंप्यूटर, उसके अलावा भी ये चतुश्रेणी का हो गया, पटवार का हो गया, उसमें जो जो कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं उन सबको लिख के चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर 8 प्रश्न वीडियो में पूछ रहा है तो 6 तो वो इजी पूछेगा, बच्चे 2 की, तो आप 2 में से भी मैं कह रहा हूँ आप 1 करो, मतलब 8 में 7 आप करके वहां से निकल सकते हो, ठीक है। तो आपको 3 चीजों पे अच्छी तरह से फोकस करना है। अगर आप इन 3 चीजों पे फोकस करते हो तो आपका वीडियो का एग्जाम, मतलब आगामी जो भी एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा मैं वीडियो का एग्जाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो का कोर्स थोड़ा और भी अलग है, आपको इको सर्वे वो भी पढ़ना पड़ता है, परंतु हम अगर ओवरऑल बात करें आगे बढ़ते हुए सब्जेक्टों की, तो हिंदी ईजी है, राजस्थान जी की इजी पूछ रहा है, गणित मॉडरेट पूछ रहा है, तो हमको फोकस अब किस पे करना चाहिए, हमको नई सब्जेक्ट ढूंढनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जी के अगर सिंपल आएगा तो आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, वो स्टूडेंट भी कर लेगा जिस राजस्थान जी के पहली बार पढ़ा। आप पटवार का एग्जाम का उठा के देख लीजिएगा राजस्थान जी के, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु वो कर क्या नहीं पाए, रीजनिंग क्या नहीं पाया, वो इंग्लिश नहीं कर पाया, वो करंट अफेयर नहीं कर पाया, तो वही जो प्रश्न बच गए वही मेरिट में आने वाले बच्चों के प्रश्न। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आगे वीडियो के अंदर तो आपको किस चीज में ध्यान देना है, कंप्यूटर, इंग्लिश और करंट अफेयर। तो वीडियो को आप लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।